स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 10 लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान रोजगार मेले का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने वीसी के जरिए रोजगार मेले का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने 75,000 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, बीते 8 वर्षों में देश में रोजगार और स्वरोजगार का जो अभियान चल रहा है, आज उसमें एक और कड़ी जुड़ गई है। ये कड़ी है रोजगार मेले की। आज केंद्र सरकार 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दे रही है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए हम आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर चल रहे हैं। इसमें हमारे इनोवेटर्स, एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमियों, किसानों, सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े साथियों की बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि आज केंद्र सरकार के विभागों में इतनी तत्परता, इतनी क्षमता आई है, इसके पीछे 7-8 साल की कड़ी मेहनत है। कर्मयोगियों का विराट संकल्प है। बीते 8 वर्षों में देश में रोजगार और स्वरोजगार का जो अभियान चल रहा है, आज उसमें एक और कड़ी जुड़ रही है। ये कड़ी है रोजगार मेले की। आज केंद्र सरकार आजादी के 75 वर्ष को ध्यान में रखते हुए 75,000 युवाओं को एक कार्यक्रम के अंतर्गत नियुक्ति पत्र दे रही है। बीते 8 वर्षों में पहले भी लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, लेकिन इस बार हमने तय किया कि इकट्ठे नियुक्ति पत्र देने की परंपरा भी शुरू की जाए, ताकि डिपार्टमेंट में भी टाइम बाउंड प्रक्रियाएं पूरा करने और निर्धारित लक्ष्य को जल्द से पार करने का एक सामूहिक स्वभाव बने, सामूहिक प्रयास हो। आज 22 अक्टूबर को गृहमंत्री अमित शाह अपनी 58 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं। इसी दिन साल 1964 को गृहमंत्री अमित शाह का जन्म हुआ था। अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर जन्मदिन की बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को गृहमंत्री अमित शाह को उनके जन्मदिन पर बधाई दी और कहा, वह देश की प्रगति के लिए कई प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ भाजपा के कई नेताओं ने भी अमित शाह को बधाई दी। मध्य प्रदेश के रीवा में 3 वाहनों की टक्कर से भीषण हादसा हुआ। 15 लोगों की मौत हो गई, 40 से ज्यादा घायल हुए। यूपी और मध्य प्रदेश की सीमा को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर यह हादसा हुआ। हादसा शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात हुआ। जिस वक्त हादसा हुआ उस समय बस जबलपुर से रीवा के रास्ते प्रयागराज जा रही थी। सूचना मिलते ही सुहागी पुलिस पहुंची और बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। घायलों को त्योथर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। हम लोग सिकंदराबाद को जा रहे थे बस्ती। यहाँ पे ढाबा पे हम लोग खाना और नाश्ता वास्ता किए। नाश्ता करने के बाद गाड़ी पे चढ़े हम लोग। गाड़ी वहाँ से आज ठीक चली। बीच में आने के बाद गाड़ी का जो गियर होता है, गियर नहीं लग रहा था, गाड़ी ऑन कंट्रोल हो गई। कितने लोग बस में सवार? बस में लगभग 100 के आसपास ज़्यादा थे। हादसा कैसे हुआ? हादसा तो ब्रेक न लगने के कारण डायरेक्ट हादसा हो गया। बस इतने से। आप लोग कहाँ जा रहे थे? हम लोग उत्तर बिहार जाना है, छपरा। आप बिहार के? कितने लोग सवार थे बस में? लगभग 100 से ज़्यादा लोग थे। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? सिकंदराबाद से बस थी, गोरखपुर बस थी जी। मतलब ज़्यादातर लोग उत्तर प्रदेश और बिहार के ही हैं? जी, उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर लोग हैं, बिहार के भी हैं। आपके कोई हैं जो घायल हुए हैं परिवार के या आपके? हाँ, हमारे जीजा जी हैं एक तो जो जख्मी हो गए हैं। इनके पैर में चोट आ गया है, मेरे भी पैर में चोट आया है। हम रीवा से लौट रहे थे
और जैसे आए तो ये गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और काफ़ी घायल लोग पीछे नीचे निकले हुए पड़े थे, कुछ अंदर दबे हुए थे और मुश्किल से घटना 1 या 2 मिनट पहले हुई थी। और में टीआई साहब भी अपनी टीम को लेके पहुंच गए। हम लोग भी सब जितने घायल थे उनको सबको निकाले और गाड़ियां थी जितनी तो उनको घायल वालों को तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाने का प्रयास किया। बहुत भयानक हादसा था, ऐसा हादसा हम लोगों ने कभी नहीं देखे। लगभग 14-15 लोग बहुत अंदर दबे हुए थे और बेचारे दबे हुए थे, कराह रहे थे दर्द से। बहुत भयानक चोट लगी हुई थी, ब्लड निकल रहा था। जैसे गाड़ियां मिली, एम्बुलेंस मिले, जैसे साधन संसाधन मिले, मैंने भी अपनी गाड़ी से भी और टीआई साहब और पूरा पुलिस प्रशासन और प्रशासन टाइम पे पहुंच गया और जितने लोगों को जो घायल थे उनको यथासंभव मदद पहुंचाने का प्रयास किया। रीवा हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख जताया और हादसे को दुखद बताया। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया। पीएमओ मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देगा। वहीं घायलों को 50-50 हजार की मदद का ऐलान हुआ। पीएम ने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की। अरुणाचल प्रदेश में बीते दिन चीन से सटी LAC पर भारतीय सेना का अटैक हेलीकॉप्टर रुद्र क्रैश हो गया था। पायलट ने दुर्घटना से पहले ही ATC को हेलीकॉप्टर में खराबी की सूचना दी थी। सेना के मुताबिक दुर्घटना की जांच के लिए गठित कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का मुख्य फोकस इसी तकनीकी खराबी पर होगा। दुर्घटना के दौरान हेलीकॉप्टर में सवार 4 सैनिकों के शव बरामद हुए। जानकारी के मुताबिक दुर्घटना के वक्त मौसम बिल्कुल साफ था। पायलट को 600 घंटे इस हेलीकॉप्टर को उड़ाने का अनुभव था। पायलट की कुल 1800 घंटों की सर्विस थी। दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर ALH-WSI रुद्र साल 2015 में सेना की एविएशन कोर में शामिल हुआ था। भारतीय सेना के मुताबिक आर्मी एविएशन कोर का एक ALH-WSI हेलीकॉप्टर सुबह 10:43 पर अरुणाचल प्रदेश के मिगिंग में क्रैश हो गया। मिगिंग अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग जिले का बेहद ही दूर दराज का इलाका है जो तूतिंग के दक्षिण में मौजूद है। इस हेलीकॉप्टर ने असम के लेकाबली मिलिट्री स्टेशन से एक रूटीन सॉर्टी के लिए उड़ान भरी थी। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में अलग अलग जगहों पर राज्य जांच एजेंसी की टीम ने छापेमारी की। श्रीनगर रेजिडेंसी रोड समेत अन्य जगहों पर SIA की टीम सुरक्षा बलों के साथ पहुंची। जांच की जा रही है। फिलहाल एजेंसी की तरफ से इस पर कोई बयान जारी नहीं किया गया है। चमोली के थराली में लैंडस्लाइड, मकानों पर बोल्डर गिरने से एक परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। चमोली जिले में भूस्खलन आफत बनकर टूटा। चमोली में थराली के पैनगढ़ गांव में पहाड़ी से भूस्खलन होने से एक ही परिवार के 5 लोग मलबे में दब गए। इनमें से 4 की मौत हो गई। एक घायल को हायर सेंटर रेफर किया गया है। मुंबई में बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर के घर दिवाली पार्टी में पहुंची रकुलप्रीत समेत कई एक्ट्रेस और एक्टर। दोस्त भी शामिल हुए, जिसमें पेडनेकर ने अपने बोल्ड लुक से सारी महफिल ही लूट ली। भूमि दिवाली पार्टी के लिए काफी बोल्ड अंदाज में नजर आई। बता दें, भूमि पेडनेकर हाल ही में शूटिंग से मुंबई लौटी हैं। आते ही उन्होंने अपने करीबियों को दिवाली की पार्टी दी, जिसमें बॉलीवुड के कई सितारे पूरी तरह सज धज कर पहुंचे। लेकिन पार्टी की सारी लाइमलाइट तो अकेले भूमि ने ही चुरा ली। आज पूरे देश में धूमधाम से धनतेरस मनाया जा रहा है। खरीदारी के लिए बाजार सजे हैं। बाजार में चांदी के सिक्के और प्रतिमा की डिमांड बढ़ गई है। लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। व्यापारियों में खुशी की लहर है।
और अब आपको एक बड़ा धमाका दिखाते हैं। यह धमाका है पुतिन के राइट हैंड कादिरव का। कमांडर कादिरव ने रूस के नए जनरल के साथ मिलकर जो नया कॉम्बिनेशन तैयार किया है, उससे यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की की नींद उड़ गई है। इस रिपोर्ट को देखिए। क्या युद्ध का पलड़ा अब पुतिन की ओर झुकने वाला है? क्या पुतिन ने ढूंढ निकाला है ज़ेलेंस्की को जवाब देने वाला हथियार? क्या कीव का किला ढहने में अब देर नहीं लगेगी? क्या पुतिन के खूंखार जनरल्स अब बदल देंगे युद्ध का रुख? इन सवालों के जवाब फिलहाल हवा में तैर रहे हैं, क्योंकि ज़ेलेंस्की की सेना जितनी तेजी से कार्रवाई कर रही है, पुतिन की सेना अब उससे दोगुनी तेजी से मोर्चा बदल रही है। इसका कारण है पुतिन ने यूक्रेन युद्ध में अब अपने सबसे भरोसेमंद और रणनीति के उस्ताद माने जाने वाले कमांडर को मैदान में उतार दिया है। इस कमांडर की तारीफ पुतिन के सबसे विश्वासी कमांडर और चेचन्या के कर्ता धर्ता रमजान कादिरोव भी कर रहे हैं। कादिरोव के बेटों का ये वीडियो देखिए और तय कीजिए यूक्रेन में आगे क्या होने वाला है। कादिरोव की कमान में चेचन्या के लड़ाके रूस की सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं। लेकिन यहीं एक तस्वीर आपको और देखनी चाहिए, क्योंकि जिस कादिरोव पर पुतिन को सबसे ज्यादा गुमान है, उस कादिरोव के चेचन्या में संग्राम छिड़ गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई है। रूस के वफादार चेचन्या में सिविल वॉर की आग भड़क गई है। यहाँ पुतिन समर्थकों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई है। इस दौरान भीषण गोलीबारी हुई है। आशंका जताई जा रही है कि जहाँ एक तरफ रूस यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ अगर चेचन्या में गृह युद्ध शुरू हुआ तो ये व्लादिमीर पुतिन के लिए सिरदर्द बन सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध में चेचन्या ने रूस की मदद करने के लिए अपने सैनिक यूक्रेन भेजे हुए हैं और प्रदर्शनकारी इसी का विरोध कर रहे हैं। चेचन्या में पुतिन के करीबी रमजान कादिरोव का शासन है, जो अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता है। रमजान कादिरोव पर मानवाधिकारों के हनन के साथ ही यूक्रेन में युद्ध के मुखर समर्थक होने का आरोप है। कादिरोव पुतिन के प्रति किस समर्पण भाव से लड़ रहा है, उसकी तस्वीरें आपने देखी। सवाल है कि एक साथ कितने मोर्चे पर लड़ेंगे पुतिन। एक और तस्वीर आपको देखनी चाहिए, जिसे पुतिन की मिसाइलों की पावर की कमजोरी समझिए या ज़ेलेंस्की के एयर डिफेंस सिस्टम की काबिलियत। कीव पर रूस की सेना ने ताबड़तोड़ 5 मिसाइलें दागी और पांचों की पांचों को यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिया। यानी एक भी मिसाइल अपने टारगेट को भेदने में कामयाब नहीं रही। ऐसा क्यों हो रहा है कि पुतिन की मिसाइलों का यूक्रेन की सेना कचूमर निकाल रही है? खबर है कि जर्मनी का IRIS-T SLM एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन पहुंच गया है। पिछले कुछ दिनों से इसकी चर्चा हो रही थी, लेकिन हाल ही में हुए रूसी मिसाइल हमलों के बाद तेजी दिखाकर इसे यूक्रेन पहुंचा दिया गया है। जर्मनी ने शुरुआती तौर पर यूक्रेन को 4 जमीनी IRIS-T सिस्टम मुहैया कराया है। इनकी कीमत 14 करोड़ यूरो है। इसके अलावा 3 और ऐसे सिस्टम के लिए पैसा दे दिया गया है। IRIS-T टाइप एयर डिफेंस सिस्टम हमला करने वाले हेलीकॉप्टरों, विमानों, क्रूज मिसाइलों या रॉकेटों से बचाव के लिए मिसाइल दागता है। एक सिस्टम से मध्यम आकार के एक शहर की रक्षा की जा सकती है। SLM 20 किलोमीटर की ऊंचाई और 40 किलोमीटर की दूरी तक के रेंज में लक्ष्य को अपना निशाना बना सकता है। ये एयर डिफेंस सिस्टम मोबाइल है और शत्रु अगर इसका ठिकाना जान ले तो आसानी से इसकी जगह बदली जा सकती है। यूक्रेन के सैनिकों को इस एयर डिफेंस सिस्टम के लिए जर्मनी में ट्रेनिंग दी गई है। हालांकि सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि व्यवहारिक रूप से यूक्रेन कभी भी अपने संपूर्ण जमीनी क्षेत्र की रक्षा नहीं कर सकेगा। यूक्रेन जमीन के लिहाज से रूस के बाद यूरोप का सबसे बड़ा देश है। कम अहमियत वाले इलाकों में जो हमले हो रहे हैं उन्हें तो नहीं रोका जा सकता। हाँ, इतना जरूर है
कि सामरिक, राजनीतिक और आर्थिक लिहाज से अहम इमारतों, शहरों और इलाकों की रक्षा की जा सकती है। इस वक्त यूक्रेन यही कर रहा है। यूरोप और अमेरिका से मांगे एयर डिफेंस सिस्टम से ज़ेलेंस्की रूस की मिसाइलों को नष्ट कर रहे हैं। वहीं अब यूक्रेन का साथ देने के लिए ब्रिटेन आगे आया है। ब्रिटेन ने यूक्रेन को हवाई रक्षा मिसाइल देने का फैसला किया है। यूक्रेन को आने वाले दिनों में एम्ब्रम मिसाइलें मिलने वाली हैं। ये मिसाइलें NASAMS एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए इस्तेमाल की जा सकेंगी। अमेरिका ने ये एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को देने का वादा किया है। इसके अलावा भी नेटो देश यूक्रेन को सैकड़ों एयर डिफेंस मिसाइलें देने वाले हैं। बावजूद इसके सवाल है कि ज़ेलेंस्की यूक्रेन की पुतिन की मिसाइलों से कितनी देर रक्षा कर पाएंगे। ये सच है कि खेरसोन जैसे इलाकों में पुतिन की सेना कमजोर पड़ रही है, लेकिन पुतिन ने जब से युद्ध की कमान कमांडर सर्गेई सुरोविकिन को सौंपी है, हालात तेजी से बदले हैं। सर्गेई सुरोविकिन को रूस के सबसे बड़े बेरहम जनरल में से एक माना जाता है, यानी ऐसा बेरहम सेनापति जो सिर्फ जीत का भूखा है। कहा जा रहा है कि सर्गेई सुरोविकिन की ताजपोशी से यूक्रेन के साथ जंग का पूरा नक्शा ही बदल सकता है। सर्गेई सुरोविकिन आने वाले दिनों में रूस यूक्रेन के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए नए सिरे से चढ़ाई कर सकते हैं। युद्ध अभियान में आक्रामकता लाने के लिए ही पुतिन ने 10 अक्टूबर को सर्गेई सुरोविकिन को रूसी सेना का नया कमांडर बनाया था। जनरल सर्गेई सुरोविकिन अपने खतरनाक जंगी रणनीति और बमबाजी के लिए पूरे रूस में मशहूर हैं। सर्गेई सुरोविकिन को अभी तक सीरिया में की गई रूसी लड़ाकू जहाजों की भारी तबाही के लिए जाना जाता था। जनरल सर्गेई सुरोविकिन के कमांडर बनते ही रूस का रुख अचानक बदलने लगा है। रूसी जंगी जहाज एक बार फिर यूक्रेन के आसमान में न सिर्फ मंडराने लगे हैं, बल्कि यूक्रेन के रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव से लेकर पोलैंड की सीमा पर बसे लवीव तक मिसाइलों की बरसात हो रही है। जनरल सर्गेई सुरोविकिन के बारे में जो जानकारी है, उसके मुताबिक सुरोविकिन ने 2004 में इस्लामिक विद्रोहियों के खिलाफ मॉस्को के युद्ध के दौरान चेचन्या में तैनात एक गार्ड डिवीजन की कमान को भी संभाला है। सुरोविकिन ने 2017 से रूस के वायुसेना की कमान संभाली है। अमेरिकी रक्षा नीति थिंक टैंक जेम्सटाउन फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार सर्गेई सुरोविकिन को उनकी क्रूरता के लिए जाना जाता है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 1980 के दशक के अंत में अफगानिस्तान में सोवियत युद्ध के दौरान सुरोविकिन की इमेज एक कुख्यात कमांडर की बनी थी। चेचन युद्ध के दौरान सर्गेई सुरोविकिन ने नारा दिया था कि उनकी कमांड एक सैनिक के मारे जाने पर 3 लोगों की हत्या करेगी। Cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party, that I am resigning as leader of the Conservative Party. पुतिन के युद्ध ने ब्रिटेन की इकोनॉमी पर इतना बुरा असर डाला है कि वहां पर कोई प्रधानमंत्री टिक नहीं पा रहा है। That I am resigning as leader of the Conservative Party. लिज ट्रस ने भी प्रधानमंत्री चुने जाने के 44 दिन के बाद इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफे के वक्त लिज ट्रस ने जो भाषण दिया उसमें भी लिज ट्रस ने पुतिन का नाम लिया है। I came into office at a time of great economic and international instability. Families and businesses were worried about how to pay their bills. Putin's illegal war in Ukraine threatens the security of our whole continent, and our country has been held back for too long by low economic growth. That I am resigning as leader of the Conservative Party. आखिर क्यों लिज ट्रस को इस्तीफा देना पड़ा? आखिर क्यों लिज ट्रस के खिलाफ उनकी कैबिनेट मंत्रियों ने ही बगावत कर दी? क्या वजह है कि लिज ट्रस की पार्टी के सांसद ही लिज ट्रस के खिलाफ हो गए? और क्या भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? As the situation changes on the ground, I'm always going to respond to support people through it.
दरअसल लिज ट्रस का विरोध उनकी पार्टी के अंदर ही शुरू हो गया था। जिन वादों को करके लिज ट्रस ने कंजर्वेटिव पार्टी का भरोसा जीता था, उसमें से सबसे बड़ा वादा था टैक्स में कटौती। I want to deliver lower taxes. I want to help struggling families. लिज ट्रस ने टैक्स में कटौती का फैसला लिया था, लेकिन फिलहाल इतना ही, मुझे दें इजाजत, नमस्कार।